डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा 31 मई 1936 को दिए गए मुक्ति कौन पथे इस मराठी भाषण का मुक्ति किस पथ से यह हिंदी अनुवाद है। डॉक्टर बाबा साहब के मूल विचार ऐसे ही हैं जो उनके मन में चल रही दूरस्थ भविष्य की योजनाओं का प्रारूप दर्शाते हैं। यह भाषण ऐसे ही कुछ विचारों को समेटे हुए हैं। बाबा साहब के आरंभ काल के विचार ज़्यादातर मराठी में व्यक्त हुए हैं, जो उनकी मातृभाषा थी। बाबा साहब के जीवित रहते जब भी ऐसे विचार भाषणों में या लिखकर लोगों के सामने रखे जाते थे, तो लोगों के मन में एक तरह की चेतना की लहर दौड़ जाती थी। लोगों के सामूहिक मन में एक बुनियादी वैचारिक तथा भावनात्मक परिवर्तन आ जाता था, जो उनके जीवन को सही दिशा में मोड़ने में सहायक बनता था। बाबा साहब के वही चेतना रूपी मराठी शब्द और उनकी शैली अन्य भाषा में अनुवादित होना वैसे बहुत कठिन काम है। यह बात केवल वही महसूस कर सकता है जिसने कभी डॉक्टर बाबा साहब के इन शब्दों को समझकर दूसरी भाषा में रखने की कोशिश की हो। इस कठिनता को मैंने बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है। इस अनुवाद को करने में और इसे प्रकाशित करने में संजोग सिंह प्रज्ञादर्शी की बड़ी प्रेरणा और सहायता मिली है। मैं उन्हें बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। उनके कारण ही मैं अपनी दीर्घकालीन इच्छा को अंजाम दे सका। इस मराठी भाषण की मूल चेतना को हमने पहले समझा है और फिर उसे सरल हिंदी भाषा में रखने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि सुधी पाठक भी इस चेतना को महसूस कर पाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यह ऐतिहासिक भाषण अनुवादित करके उनके अनुयायी और चाहने वालों के हाथ में देने में हमें कर्तव्य पालन की खुशी का अनुभव हो रहा है। उम्मीद है इस काम को आगे ले जाने में आप हमें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। मुक्ति किस पथ से। 31 मई 1936 अखिल मुंबई इलाका महार परिषद, रमाबाई नगर, नायगांव, मुंबई में दिया हुआ ऐतिहासिक भाषण मुक्ति कौन पथे का ये हिंदी अनुवाद। सदगृहस्थ बंधुओं और बहनों, ये परिषद मेरे धर्मांतर की घोषणा पर विचार करने के लिए जानबूझकर बुलाई गई है। ये आप समझ चुके हैं। धर्मांतर का विषय मेरे लिए अत्यंत आत्मीयता का विषय है। इतना ही नहीं, तुम्हारा अगला सारा भविष्य मेरी दृष्टि से इसी पर निर्भर होने के कारण यह विषय मुझे अत्यंत महत्व का लगता है। यह महत्व आप सभी लोगों के समझ में आया है, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं लगता। ऐसा न होता तो आज इतने बड़े समुदाय में आप जमा न होते, और इसलिए आप सभी को यहाँ जमा हुए देखकर मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है। आप सभी ने ये सुना है कि धर्मांतर की घोषणा करने के बाद कई स्थानों पर छोटी बड़ी सभाएं लेकर हमारे लोगों ने इस विषय पर अपने मत व्यक्त किए हैं, लेकिन एक स्थान पर जमा होकर विचार विनिमय करके धर्मांतर के प्रश्न पर निर्णयात्मक चर्चा करने का अवसर अब तक हमें प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसे अवसर की आप लोगों से अधिक मुझे अत्यंत आवश्यकता थी। धर्मांतर की मुहिम सफल होने के लिए पूर्व तैयारी की बहुत आवश्यकता है। यह बात आप सबको कबूल करनी पड़ेगी। धर्मांतर का विषय कोई बच्चों का खेल नहीं है। धर्मांतर मौज का विषय नहीं है। यह प्रश्न मनुष्य जीवन की सफलता का प्रश्न है। जहाज को एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक ले जाने के लिए नाविक को जितनी पूर्व तैयारी करनी पड़ती है, उतनी ही पूर्व तैयारी धर्मांतर के लिए करनी पड़ेगी। उसके बिना इस किनारे को छोड़कर उस किनारे तक पहुंचना संभव नहीं होगा। लेकिन नाव में कितने मुसाफिर आने वाले हैं, इसका अंदाज जाने बगैर नाविक
सामान इकट्ठा करने की तैयारी में नहीं लगता, ऐसी स्थिति मेरी भी हुई है। कितने लोग धर्मांतर करने के लिए तैयार है, इसका अनुमान लगे बिना मुझे धर्मांतर की पूर्व तैयारी में लगना संभव नहीं। लेकिन अपने लोगों की कहीं पर एकत्रित परिषद हुए बिना जनमत का पता लगना संभव नहीं था। जनमत का ठाव लेने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। ये जब मैंने मुंबई के कार्यकर्ता लोगों से कहा तो उन्होंने खर्चा या परिश्रम का कारण आगे ना करते हुए परिषद का आयोजन करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर बड़ी खुशी से ले ली। ये जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उन्हें कितने कष्ट उठाने पड़े, इसकी हकीकत हमारे परम पूज्य नेता और स्वागत मंडल के अध्यक्ष राजमान्य राजश्री रेवजी दगड़ू जी डोळस इन्होंने अपने भाषण में विस्तार से बताई है। इतनी मुसीबतें उठाकर उन्होंने मेरे लिए जो सभा का आयोजन किया है, इसके लिए मैं परिषद के स्वागत मंडल का अत्यंत ऋणी हूँ। मेरी धर्मांतर की घोषणा अगर सभी अस्पृश्यों के या अछूतों के लिए है, तो फिर सभी अस्पृश्यों की सभा क्यों नहीं बुलाई गई? ऐसा आक्षेप कुछ लोगों द्वारा लगाने की संभावना है। जिस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए यह सभा बुलाई है, उस प्रश्न पर विचार विमर्श करने के पहले इस आक्षेप का उत्तर देना मुझे आवश्यक लगता है। महारों की ही सभा क्यों बुलाई और सभी अस्पृश्यों की सभा क्यों नहीं बुलाई? इसके अनेक कारण हैं। पहला कारण यह है कि इस परिषद में किसी भी तरह की मांगे नहीं मांगनी है। सरकार से हमें कोई राजनीतिक हक नहीं मांगने हैं, न हिंदू लोगों से हमें कोई सामाजिक हक मांगने हैं। अपने जीवित या जीवन का क्या करना है, अपने आयुष्य क्रम की रूपरेखा किस तरह तय करनी है, इतना ही प्रश्न इस परिषद के सामने है। और यह प्रश्न हर एक जाति को सुलझाना है और यह प्रश्न हर जाति को स्वतंत्र रूप से सुलझाना ठीक होगा। जिन कारणों से सभी अस्पृश्य लोगों की एकत्रित सभा लेने की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हुई, उसका यह एक कारण है। केवल महारों की ही परिषद बुलाने का दूसरा भी एक कारण है। धर्मांतर की घोषणा करने के उपरांत आज करीब करीब 10 महीनों का समय निकल गया है। इस दौरान जनजागृति का काम काफी हुआ है। अब जनमत आजमाने का वक्त आ गया है, ऐसा मुझे लगता है। मैं समझता हूँ कि जनमत आजमाने के लिए अलग अलग जाति की सभा लेना यह एक सरल और आसान साधन है। धर्मांतर का प्रश्न कृति में उतारने के लिए जो प्रयत्न करना आवश्यक है, उसके पहले जनमत क्या है यह निश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। और मैं ये समझता हूँ कि जाति जाति की सभा लेकर आजमाए हुए जनमत पर जिस तरह यकीन किया जा सकता है, वैसा साधारण अस्पृश्यों की सभा लेकर निश्चित जनमत नहीं आजमाया जा सकता। क्योंकि यदि सभी अस्पृश्यों की सभा का नाम लेकर सभा बुलाई भी जाए, फिर भी वह सभी अस्पृश्यों की प्रातिनिधिक सभा नहीं हो सकती। ऐसा न हो इसलिए और जनमत की निश्चिति कर ली जाए, इसलिए केवल महार लोगों की सभा का आयोजन किया है। इस सभा में अन्य जातियों का समावेश न करने से उनका कोई नुकसान नहीं हो सकता। जिनको धर्मांतर नहीं करना है, तो उनका इस सभा में समावेश किया नहीं, इसलिए उनको बुरा लगने का कारण नहीं। यदि उनको धर्मांतर करना है, तो इस सभा में उनका समावेश न करने से उनके धर्मांतर में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आ सकती। जिस प्रकार से महार लोगों की सभा का आयोजन हुआ है, उसी प्रकार से अस्पृश्यों की अन्य जातियों को अपनी अपनी जाति की सभाओं का आयोजन करके इस संबंध में अपना जनमत व्यक्त करने का अवसर खुला है। और ऐसी सभाएं वो करें, ऐसी सूचना मैं करता हूँ। इस काम में उन्हें मुझसे जो भी मदद संभव है, मैं अवश्य करूँगा। यहाँ तक हुई वह केवल प्रस्तावना थी। अब मैं आज की सभा के मुख्य विषय की ओर मुड़ता हूँ।
धर्मांतर का विषय जितना महत्वपूर्ण है उतना ही गहन भी है। साधारण व्यक्ति की बुद्धि को उसका आकलन होना कठिन है। वैसे ही साधारण व्यक्ति को धर्मांतर जैसा विषय समझाना यह काम आसान नहीं दिखाई देता। तथापि आप सभी के समझ में आए बिना धर्मांतर कृत्य में उतारना कठिन है, इसका मुझे पूरा एहसास है, और इसलिए जितना संभव हो उतनी सुलभता से मैं इस विषय की रचना करने वाला हूँ। धर्मांतर के विषय में दो दृष्टि से विचार करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से विचार करना चाहिए, वैसा धार्मिक दृष्टि से भी विचार करना चाहिए। ऐहिक या सांसारिक दृष्टि से भी विचार करना चाहिए, वैसे तत्वज्ञान की दृष्टि से भी विचार करना चाहिए। लेकिन किसी भी दृष्टि से धर्मांतर का विचार हम करें, पहले अस्पृश्यता ये क्या मामला है, उसका सच्चा स्वरूप क्या है, इसकी पूरी जानकारी कर लेना अत्यंत आवश्यक है। उसके बगैर मेरे धर्मांतर की घोषणा का अर्थ आप लोगों के समझ में आना संभव नहीं होगा। अस्पृश्यता क्या है और उसका सच्चा स्वरूप क्या है, इसकी आपको पूरी जानकारी हो, इसलिए पहले आप लोगों पर हो रहे जुल्म की कहानी आपको याद दिलाना आवश्यक लगता है। सरकारी पाठशाला में बच्चों को भर्ती करने का हक बताने के कारण, कुएं में पानी भरने का हक बताने के कारण, बारात घोड़े पर ले जाने का हक बताने के कारण, स्पृश्य हिंदुओं के द्वारा की हुई मारपीट के उदाहरण अक्सर घटने के कारण वो आपके नज़रों के सामने अक्सर होते हैं। लेकिन मारपीट करने के दूसरे ऐसे कई कारण हैं जिनका उल्लेख करने से हिंदुस्तान के बाहर के लोगों को आश्चर्य लगता है। ऊंचा वेश पहनने के कारण हुई मारपीट का उदाहरण दे सकते हैं। गहने पहनने पर मारपीट करने का उदाहरण दे सकते हैं। पानी लाने के लिए तांबा पीतल के बर्तन इस्तेमाल करने के कारण मारपीट का उदाहरण दे सकते हैं। जमीन खरीदने पर आग लगाने का उदाहरण दे सकते हैं। जनेऊ पहनने पर मारपीट का उदाहरण दे सकते हैं। मृत जानवर खींचकर न ले जाने के कारण और मृत मांस न खाने के कारण मारपीट का उदाहरण दे सकते हैं। पैरों में बूट और मोजे पहनकर गांव में जाने के कारण, मिले हुए स्पृश्य हिंदुओं को जोहार या झुककर सलाम न करने के कारण, शौच के लिए लोटे में पानी ले जाने के कारण शोषण करने का उदाहरण दे सकते हैं। और पंचों की पंक्ति में चपाती परोसने के कारण मारपीट का उदाहरण अभी अभी घटा है। इस तरह के जोर जुल्म होने के और आप लोगों के साथ अमानवीय तरीके से बर्ताव करने के कई मामले आपने सुने होंगे, और आप में से कुछ लोगों को इतना प्रत्यक्ष अनुभव आया भी होगा। जहां मारपीट कर नहीं सकते, वहां बहिष्कार के शस्त्र का इस्तेमाल आपके विरुद्ध कैसे किया जा सकता है, इससे आप भी अवगत है। मजदूरी न मिलने देना, खेतों में से जानवर न जाने देना, लोगों को गांव में न आने देना आदि सभी प्रकार की पाबंदी लगाकर स्पृश्य हिंदू लोगों द्वारा आप लोगों को हैरान करना आप में से बहुत से लोगों को याद होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके मूल में क्या है? ये बात मेरे मतानुसार आप में से बहुत थोड़े लोग जानते होंगे। ये बात समझ लेना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। अभी जो कलह के उदाहरण दिए हैं, उनसे व्यक्ति के गुण अवगुण का कोई संबंध नहीं है। यह दो बदमाशों के बीच का कलह नहीं है। अस्पृश्यता का प्रश्न वर्ग कलह का प्रश्न है। ये स्पृश्य और अस्पृश्य इन दो समाजों के बीच का कलह है। एक व्यक्ति पर होने वाले अन्याय का यह प्रश्न नहीं है। एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर होने वाले अतिक्रमण का यह प्रश्न है। ये वर्ग कलह सामाजिक दर्जा से संबंधित कलह है। एक वर्ग ने दूसरे वर्ग के साथ व्यवहार करते समय अपना बर्ताव कैसे रखना चाहिए, इससे संबंधित यह कलह है। इस कलह के जो उदाहरण ऊपर दिए हैं,
उससे एक बात स्पष्टता सिद्ध हो रही है, और वो ये है कि तुम उच्च वर्ग से व्यवहार करते समय बराबरी के नाते से व्यवहार करने का आग्रह धरते हो, इसलिए ये कलह उपस्थित होता है। यदि ऐसा न होता तो चपाती परोसने से, ऊंचा वेश परिधान करने से, जनेऊ पहनने से, तांबा पीतल के बर्तन इस्तेमाल करने से, घोड़े पर बारात ले जाने से कोई उच्च वर्ग का कुछ नुकसान तो नहीं करता, अपनी ही गांठ का पैसा खर्च करता है। ऐसा है तो उच्च वर्ग को उनकी करनी से रोष क्यों आता है? इस रोष का कारण एक ही है, और वो ये है कि ऐसा समता का व्यवहार उनके मानहानि के लिए कारणभूत बनता है। तुम निचले हो, अपवित्र हो, निचली पारी में ही तुम रहोगे तो वे तुम्हें सुख से रहने देंगे। पारी छोड़ी कि कलह की शुरुआत हुई, ये निश्चित है। ऊपर के उदाहरण से और एक बात सिद्ध होती है, और ये है कि अस्पृश्यता निमित्त की नहीं बल्कि नित्य की है। यही बात स्पष्ट शब्दों में कहे तो स्पृश्य और अस्पृश्य इनका कलह नित्य या हमेशा का है, और वह त्रिकालाबाधित रहने वाला है। क्योंकि जिस धर्म के कारण तुम्हें निचली पारी दी गई है, वह धर्म उच्च वर्ग के कहने के अनुसार सनातन है, और इसमें किसी भी प्रकार का कालक्रम अनुसार फेरबदल नहीं हो सकता। तुम आज जैसे निचले हो, वैसा तुम्हें हमेशा निचले रहना ही चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि स्पृश्य और अस्पृश्य इनके बीच का कलह कायम रहने वाला है। इस कलह से छुटकारा कैसे मिलेगा, ये प्रश्न मुख्य है, और मेरा ऐसा मत है कि इस प्रश्न पर विचार करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। हिंदू लोग तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही तुम्हें अगर जीना है, उनका सेवा धर्म स्वीकार कर अगर आपको जीना है, तो उन लोगों को इन प्रश्नों पर विचार करने का कोई कारण नहीं। लेकिन जिन्हें आत्मसम्मान से जीना आवश्यक लगता है, जिन्हें समता का जीवन जीना आवश्यक लगता है, उनके पास इन प्रश्नों का विचार करने के अलावा कोई उपाय नहीं। इस कलह में किस कारण से अपना बचाव हो सकता है, इसका विचार करना उनके लिए आवश्यक है। इस कलह से अपना बचाव कैसे होगा, इस प्रश्न का निर्णय करना बहुत कठिन है, ऐसा मुझे नहीं लगता। यहाँ जमे हुए तुम सब लोगों को एक बात कबूल करनी पड़ेगी, और वो ये है कि किसी भी कलह में जिसके हाथ में सामर्थ्य होता है, उसी के हाथ में विजय होती है। जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, वह विजय की आशा नहीं रख सकता। ये बात सभी के अनुभव सिद्ध हुई है, उसके समर्थन में सबूत देने का कोई कारण नहीं है। यहाँ से अगला प्रश्न जो तुम्हें विचार में लेना आवश्यक है, वो ये है कि इस कलह से छुटकारा पाने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त सामर्थ्य है क्या? मानव तीन तरह का सामर्थ्य प्राप्त करता है। एक जनबल, दूसरा धनबल, और तीसरा मनोबल। जनबल की दृष्टि से तो तुम लोग अल्पसंख्य हो, यह बात स्पष्ट ही है। मुंबई इलाके में अस्पृश्य वर्ग की लोक संख्या एक अष्टमांश इतनी है, वह भी संगठित नहीं है। आपसी मतभेद के कारण उनमें संघ शक्ति का पूर्ण अभाव है। संगठित नहीं तो नहीं, लेकिन एकत्रित भी नहीं है। वह देहातों में बिखरी हुई है। इस कारण से जो अल्पसंख्यक अस्पृश्य वर्ग हैं, उनका संकट ग्रस्त बस्ती के लिए किसी भी तरह का उपयोग नहीं हो सकता। धनबल की दृष्टि से देखा जाए तो तुम्हारी वही गत है। तुम्हारे पास थोड़ा बहुत जनबल है ऐसा कहें तो चल सकता है, लेकिन तुम्हारे पास धनबल बिल्कुल भी नहीं है, ये निर्विवाद है। तुम्हारा कोई व्यापार नहीं, कोई धंधा नहीं, नौकरी नहीं, खेती भी नहीं। ऊपर वर्ग के लोग जो कुछ बचा कुचा निवाला देते हैं, उसी पर तुम्हारी गुजर है। तुम्हें अन्न नहीं, तुम्हें वस्त्र नहीं,
तुम्हारे पास धनबल कैसे रहेगा? अन्याय होने पर कोर्ट में न्याय मांगने की औकात आज तुम्हारे पास नहीं है। तुमसे आज हमारे तुम में से आज हजारों लोग कोर्ट का खर्चा झेलने की हैसियत न होने के कारण हिंदुओं से होने वाली त्रासदी, विडंबना और जोर जोर जुल्म को बिल्कुल चुपचाप सहते हो। मनोबल की तो इससे भी अधिक कमी है। सैकड़ों साल वरिष्ठ लोगों की सेवा में बिताने के कारण, सैकड़ों वर्ष उनके द्वारा दी हुई यातना चुपचाप सहने के कारण तुम्हारी पलटकर बोलने की आदत, तुम्हारे प्रतिकार की हिम्मत नष्ट हो गई है। तुम्हारा आत्मविश्वास, उत्साह और महत्वाकांक्षा तबाह हो गई है। तुम सभी लोग हताश, हीन, दीन और निस्तेज हुए हो। निराशा और नामर्दगी का वातावरण सभी तरफ फैल गया है। हम कुछ कर सकते हैं, इस प्रकार का विचार भी किसी के मन में नहीं आ सकता। मैंने बताया हुआ ये वस्तुस्थिति का वर्णन यदि सत्य है, तो उससे निकलने वाला सिद्धांत तुम सबको मानना होगा, और वो ये है कि अगर तुम अपने सामर्थ्य पर निर्भर रहोगे तो तुम पर होने वाले जुल्म का प्रतिकार तुम नहीं कर सकोगे। तुम्हें सामर्थ्य न होने के कारण ही तुम पर जुल्म ढाए जाते हैं, इसके बारे में मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं है। ऐसा नहीं कि इस इलाके में तुम ही अल्पसंख्यक हो, तुम्हारी तरह मुसलमान भी अल्पसंख्यक हैं। जिस तरह गांव में महार मातंग के दो चार घर होते हैं, उसी तरह मुसलमान के एक दो ही घर गांव में होते हैं। उनकी राह में कोई नहीं आता, लेकिन तुम पर अक्सर जुल्म ढाए जाते हैं। इसका कारण क्या है? दो मुसलमानों के घर होने के बावजूद उनकी राह में गांव क्यों नहीं आता? आता तुम्हारे 10 घर होने के बावजूद, और तुम्हारे 10 घर होने के बावजूद भी गांव तुम पर जुल्म ढाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न अत्यंत महत्व का है। उसकी खोज तुम्हें अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। मेरे मत से इस प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता है, और वो ये है कि उन दो मुसलमान घरों के पीछे हिंदुस्तान के सारे मुसलमान समाज की शक्ति और सामर्थ्य खड़ा है। इसका एहसास हिंदू लोगों को होने के कारण उन दो मुसलमान घरों की राह में आने की किसी भी हिंदू की हिम्मत नहीं होती। उन दो घरों की राह में जाने पर पंजाब से लेकर मद्रास तक मुस्लिम समाज अपनी शक्ति बटोर कर उनकी रक्षा करेगा। इसका यकीन होने के कारण उन दो मुसलमानों के घर बिना डर भय के अपना व्यवहार चलाते हैं। तुम्हारे बाबत हिंदू लोगों को यकीन होता है कि तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला है। तुम्हारे लिए कोई भी दौड़कर नहीं आने वाला है। तुम्हें पैसों की मदद नहीं मिलेगी, अधिकारियों की मदद नहीं मिलेगी। तहसीलदार और पुलिस उनके ही होने के कारण स्पृश्य और अस्पृश्यों के विवाद में वे जाति को अहमियत देंगे, कर्तव्य को नहीं। इनका उन्हें यकीन होता है। तुम्हारी इस असहाय स्थिति के कारण तुम्हारे साथ हिंदू लोग जुल्म और अन्याय का व्यवहार करते हैं। यहाँ तक जो मैंने विवेचन किया है, उससे दो बातें सिद्ध होती हैं। उसमें से पहली बात यह है कि सामर्थ्य के बिना तुम्हें इस जुल्म का प्रतिकार करना संभव नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि प्रतिकार के लिए आवश्यक सामर्थ्य तुम्हारी अंटी में नहीं। ये दो बातें सिद्ध होने के बाद तीसरी बात अपने आप सिद्ध होती है, और वो ये है कि आवश्यक सामर्थ्य तुम्हें कहीं बाहर से प्राप्त करना होगा। ये सामर्थ्य कैसे प्राप्त करोगे? ये सचमुच ही बहुत महत्व का प्रश्न है, और उसका तुम्हें निर्विकल्प मन से विचार करना चाहिए।